गुजारिश ये है जी कि आप आज मुल्क के हालात देख लें। एक कलेक्टिव लीडरशिप का फेलियर है। आप ये एक दिन में नहीं हुआ, एक हुकूमत में नहीं हुआ, ये चलता आ रहा था। पिछले 5-6 साल में कुछ उसमें तेज़ी आ गई और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कोई आदमी ये कहे जी मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, जो भी सियासत में रहा है वो इसका जिम्मेदार है। सिर्फ सियासत में या इधर उधर नहीं, सब मैं ये आप पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, मैं बिजनेस लीडरशिप को भी कहूँगा कि हम सब का ये कलेक्टिव फेलियर है। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। जी शुक्रिया। देखें, गलती तो सच्ची बात है कि आप पीछे जा सकते हैं, 1958 तक जा सकते हैं कि गलती वहाँ से हुई, शायद उससे भी पहले जा सकते हैं, 1954 की असम्बली के इलेक्शंस के बाद वगैरह वगैरह। मगर इस वक्त मैं ये समझता हूँ, जो शाहिद भाई ने बात की, और ये लोग मेरे ख्याल से हमको इस बात का शायद इदराक नहीं है लोगों को, कि हमारी सियासी पार्टियों में और पॉलिटिशियंस के अंदर कैपेसिटी नहीं है कोई चीज़ करने की। आप जब एक कंपनी के अंदर CEO या मैनेजर्स भी रखते हैं तो बड़ा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू रखते हैं। इस वक्त लोग जो हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है, दे डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मुल्क में मसाइल क्या हैं। जो हम अभी जो सियासी पार्टियां बात करती हैं, कोई सियासी पार्टी कहती है कि हम चीनी सस्ती कर देंगे, कोई कहता है हम चीनी फ्री कर देंगे, कोई कहता है हम एब्सोल्युटली नॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे। मुल्क का आज मसला ये नहीं है। इस साल रवा में 80 लाख बच्चे पैदा होंगे इस मुल्क में, 80 लाख बच्चे। दैट्स बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ फैसलाबाद। और आपके ऑलरेडी 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। तो ये 80 लाख बच्चों को आप 4 साल बाद, 5 साल बाद कहां से क्लासरूम में डालेंगे? आपके पास तो क्लासरूम ही नहीं है। आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। हरफे हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह। आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। सिलसिला वही दिलों को जोड़ने का है। मुझे शर्म इस बात पे आती है कि मैं बरसा बरस जब कनाडा मुंतकिल हो गया तो इत्तेफाकन एक दिन HBO पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी अंडर एज चाइल्ड कैमल जॉकीज के बारे में। और जब मैं अंडर एज कहता हूं तो उसका मतलब है 3-4 साल से 8-10 साल के बच्चे। और पता चला कि ये वही अंसार बन्नी है जो उन बच्चों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बादशाह वक्त से उधर के। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के 28 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे और मैं बेखबर रहा। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। और ये तो मेरे गुमान में भी नहीं था कि बर्नी साहब ने 9 लाख से ज़्यादा लोगों को रिहाई दिलाने में मदद की है। उनमें एक लड़की ने, मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद तकरीर में ये सारे वाक़यात बयान किए, ज़िंदगी कैसे बनी, किस तरह चली, कैद क्या है, फांसी की सज़ाएं क्या हैं, मौत क्या है। तो उसके बाद मैंने एक आवाज़ आई एक लड़की की कि बर्नी साहब फिर आप इस पे किताब क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा बानो लिखिए। तो शायद उस वक्त जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात दिलों की गर्मी, आँखों में नूर का पैदा होना बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला देता है जो अल्लाह के बंदों के लिए उठ खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं। उनमें से एक बानो है। और मैंने कहा लिखो। मैं समझा कि ऐसे ही पूरी ज़िंदगी में बहुत लोग आए, किताब लिखते हैं, किताब लिखते हैं, किताब लिखते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको लिखना इसलिए गवारा नहीं किया कि मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं। जो कुछ करने वाला है वो तो ऊपर बैठा है, उसके फरिश्ते लिख रहे होंगे जो कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपनी तारीफ खुद लिखूं जबकि वो खुद हुक्म दे रहा है। So the first opportunity I got to
step out of banking. That was 21 years after my banking career. That opportunity came this way that I lost my job. I was asked to resign. तो मैंने कहा अब मैंने दोबारा जॉब नहीं करनी है. I always had this thing in mind that I will retire by the age of 45. It happened a bit sooner. It happened at the age of 40. मैंने कहा चलो अपना शौक पूरा करते हैं. तब शौक पूरा करने के लिए क्या किया जाए? So I was collecting art when I was a banker. You know, bankers have a good salary. They have, good money to spend on art and all these things. So I was collecting art and I was friends with a lot of artists. So they said, why don't you open up an arts initiative, a gallery, a residency program or something like that. I said, let's do that. तो वो मैंने शुरू किया. Yes, I'm a big risk taker. तो मेरे लिए वो कभी भी नहीं था कि what will happen, how will I survive, will this business work, will it not work. Ultimate was that I wanted to get into cinema. Cinema was my love, it is my love, and it will always remain my love. So that's how cinema bhi aisa मैंने I had this thing. I want to go to Cannes, I want to go to Venice, I want to go to Berlin, I want to go to Sundance, I want to go to Locarno, I want to go to South by Southwest. I want to go to all these big festivals, not just as a visitor but as a guest, as they inviting me with my films. मुझे लगता है कि हर इंसान किसी ना किसी हद तक स्टोरी टेलर होता है. सारा दिन हम एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं. आजकल तो बहुत सियासी और गैर सियासी कहानियाँ हैं सुनाने को. So we are telling the story and also we are writing a history through fiction, which is extremely important. कि जो भी कहानी मेरे लिए एज अ स्क्रीन राइटर, एज अ प्ले राइट, जो चीज़ मुझे लगता है कि जो मुझे नज़र आ रहा है मेरा काम है उसको लिख देना. ना उसको मुझे कहीं अच्छा दिखाना है ना कहीं बुरा दिखाना है. जो जैसा है वैसा अगर मैं लिख सकती हूँ और आप तक पहुँच जाता है तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट अ गुड स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. मेरे वालिद का किरदार मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है, जिस तरह सबके वालिदैन का होता है या ख़ास तौर पे वालिद का होता है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपका पहला स्टार वही होता है, आपकी ज़िंदगी के पहले हीरो वही होते हैं. तो चूँकि हालात व वाक़यात की बुनियाद पर वो क्रिएटिव आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से मैं अदाकार बना, लेकिन मुझे ऐसी एनवायरनमेंट मिली जिसमें गज़ल नाइट्स हो रही हैं या पोइट्री की बात हो रही है, या अगर अनवर मकसूद साहब कुछ पढ़ रहे हैं टीवी पर तो मेरे अगर 2 सवाल हैं तो उसका जवाब मुझे बहुत बेहतर तरीके से मिल रहा है. या मेरी दादी, उनकी उर्दू, ये इस तरह की जो मेरा माहौल था घर का, वो बहुत ज़्यादा वो था. तो बस वही जब घर आप वापस आए अपना कोई प्रोजेक्ट करके और आपके वालिद साहब आपको बता रहे हो कि ये जो सिचुएशन थी इसमें आपने ऐसे परफॉर्म किया, अगर आप ऐसे करते तो ये बेहतर होता, या अगर ये कपड़े या ये वार्डरोब अप्रोप्रिएट नहीं थी या ये लाइट अप्रोप्रिएट नहीं थी, घर में ये डिस्कशन हो रहा हो, तो ये बहुत इसकी वजह से मैं ग्रो बहुत कर सका एज एन आर्टिस्ट. Well, this recent wave of films that have just come out, like Faryal's Wakhri or Chikkad or Taksali Gate, these are the genres that we usually would want to see on TV, but we couldn't because of stereotypical or taboo topics that were being discussed. और हमारी फिल्मों में सिर्फ entertainment होती थी. And very unrealistic, very fantastical, and just you couldn't really connect with them. It was pure entertainment. But I'm excited now that these last 4-5 films that have come into the cinema, Nayab bhi usme se ek tha, we have now moved towards the more gritty genre to show a more real side of life. Topics ज़्यादा dark हैं, topics ज़्यादा relatable हैं, topics ज़्यादा emotional हैं, because it shows the underbelly of society as opposed to this fantastical गाँव में नाच गाना and all that. And शादी से हम लोग शुक्र है थोड़ा हट के आ गए हैं, क्योंकि टीवी पे भी वही दिख रहा है, ज़िंदगी में भी वही हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी, सिनेमाज पे थोड़ा दिमाग थक जाता है वो देख देख के. I am really hoping that some of you have watched Wakhri. It was in the cinemas playing for a month. It's still playing today also. It's still playing. Matlab, when I read the script, it was so like it kind of like just made me think कि ये कितना crazy है, क्या ये पाकिस्तान में चल जाएगी? And that's what I asked him. I was like,
वो तो हम कर लेंगे, बना भी लेंगे, क्या ये रिलीज होगी, यू नो? एंड द थिंग इज देयर इज नो लाइक इट्स नॉट आउट देयर और इट्स नॉट जिस तरह इसको बोल्ड का टाइटल दे दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी फिल्म में, ऐसा कुछ नहीं है बकरी में. द ओनली बोल्ड थिंग इज शी टेक्स हर लेग आउट एंड शी सिट्स लाइक दिस एंड दैट is called bold. I don't understand. I think why I signed the film. एक तो ऐसा स्क्रिप्ट आना जिसमें आप ये एक तरह से कंदील बलोच को ट्रिब्यूट था, उनकी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख के उसमें से बहुत सारी चीज़ें ले के मैंने बीच में जो चीज़ें ऐड की थी, एंड जस्ट टू play her or like play someone like her and not be judged the way she was, that was my main goal, कि ये आवाम कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सॉफ्ट पॉइंट हो, यू नो, इस कैरेक्टर के लिए, वखरी के लिए एक सॉफ्ट पॉइंट क्रिएट. और ये बहुत मुश्किल था to show skin and still have people feel for you, you know, in this society. देखिए यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम